इस तरह से बर्बरतापूर्ण रूप से हमारे भारतीयों को मारे हैं, उसके बावजूद भी हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार उनको संदेश भेजा, भाई आतंकवाद किसी भी देश के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बावजूद भी नहीं मानने के लिए जो भारतीय सेना या भारत सरकार जो पाकिस्तान पे कार्रवाई किया है वह सही कार्रवाई है। और जो भी गलत करेगा, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई व्यक्ति हो, उसके साथ जिस तरह से हमारे भारतीय सेना ने कार्रवाई किया है उससे हम काफ़ी संतुष्ट है। और मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं कि काफ़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार, आपके साथ विवेकानंद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा वैशाली के राजद अध्यक्ष आपको संजय पटेल जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे अभी देश में जो तनाव का माहौल है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पे जो आपको पिछले माह में जो निर्दोष हमारे जो पर्यटक भारतीय जो आतंकवादी हमले के शिकार हुए, उस पर एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता होने के नाते इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो माहौल है, तनावपूर्ण स्थिति है, इसमें आप की पार्टी जो है सरकार के इस कदम के साथ सराहना करती है, क्या से संतुष्ट है? देखिए, सबसे पहले जो पहलगाम में हमारे भारतीय जो पर्यटक बन के गए थे, वहाँ मैं उनको सबसे पहले जो 28 लोग मारे गए थे, तो आतंकवादी को मारे गए थे, उनको सबसे पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम चाहते हैं उनकी भगवान की शांति रहे। और रही बात युद्ध की और भारत पाकिस्तान की, तो जो जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रूप से हमारे भारतीयों को मारे हैं, उसके बावजूद भी हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार उनको संदेश भेजा, भाई आतंकवाद किसी भी देश के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बावजूद भी नहीं मानने के लिए जो भारतीय सेना या भारत सरकार जो पाकिस्तान पे कार्रवाई किया है वह सही कार्रवाई है। और जो भी गलत करेगा, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई व्यक्ति हो, उसके साथ जिस तरह से हमारे भारतीय सेना ने कार्रवाई किया है उससे हम काफ़ी संतुष्ट है। और मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं कि काफ़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें 140 करोड़, आपको 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग जो हैं 121 करोड़ हैं, लेकिन अभी अनुमानता जो हमारी आबादी 140 करोड़, तो देश में हर जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। तो एकजुट होकर जो है आतंकवाद के खिलाफ और अपने देश के प्रति जो उनका समर्पण है, इसे आप राजनेता और जो कहें कि समाज सेवी के लिए एक सकारात्मक माहौल है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी सोच है। चाहे इस भारत में हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी हम भारतीय हैं। और जो नेशनल इंटीग्रेशन की जो भावना दिखाई देनी चाहिए थे, आज दिखाई दे रही है। इस युद्ध के समय हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद लगा रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, कुछ जो हमारे देश के कुछ जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, लेकिन आज सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग एक तरफ से एकजुट होकर के भारत माता की जय बोल रहा है। भारत सरकार के द्वारा जो किया गया हमला है पाकिस्तान पर, उसको सही ठहरा रहा है। अभी जो केंद्र की सरकार है, जो पहल है, और खासकर जो सेना का जो तीनों टुकड़ी जो कमान जो अपना आगे बढ़ चढ़ कर जो है बदला लेने के लिए तैयार है, सीमा पर अलर्ट है, तो हर एक पार्टी के जो नेता है, राजनीति अपने जगह है, लेकिन इस समय देश के साथ है। इससे मतलब कि देश में एक सकारात्मक जनता के बीच में मैसेज जा रहा है। देखिए, एक व्यक्तिगत सरकार की बात नहीं है, ये देश की बात है, राष्ट्र की बात है। और राष्ट्र की जब बात होती है, देश की बात होती है, सभी पार्टी, सभी लोग एकजुट होकर के, हम लोग का लोकतंत्र का एक खूबी है, या लोकतंत्र का माने एक सुंदरता है, हम लोग सभी लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक साथ हौसला बना करके जो राष्ट्र के जो सैनिक है उसको हौसला अफजाई करके हम लोग उसको मन मिजाज को हौसला अफजाई करते हैं और दूसरे देश से लड़ने के लिए उसको प्रेरित करते हैं।
आपको क्या लग रहा है 1971 का बार और कारगिल में जो युद्ध हुआ था अटल जी के समय, जो ये यूरोप है मतलब एक मतलब कि विराम लेगी या युद्ध, या फिर इसी तरह से जारी रहेगी, शीत युद्ध का रूप ले लेगी? देखिए, या तो अभी इस पर कुछ बोलना जल्दीबाजी होगी, क्या होगा नहीं होगा युद्ध की बात है, अब इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जो संस्था है, जो आतंकवादी विरोधी जो हैं, जो सोच रखती हैं, जो भारत के जो पक्ष में जो भी देश हैं जो चाहते हैं कि नहीं भारत के साथ गलत हो रहा है, तो वो खड़े हैं। तो इसमें खासकर रसिया का जो शुरू से ही जो भारत के साथ एक सकारात्मक संबंध रहा है, इस पर कुछ कहना? नहीं, जो अच्छे जो कंट्री के लोग हैं, जो अच्छे काम के लिए सपोर्ट करेंगे ना, कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है। कोई आतंकी देश रहेगा वही ना आतंकी को सपोर्ट करेगा। इसलिए कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी कंट्री हो, वह आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, आतंकवाद को नहीं मानता, कहता नहीं समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आतंकवाद सही नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि जो भी इस्लामिक कंट्री भी है वो भी चाहते हैं कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाए। अगर कोई देश पनाह दे भी रहा है तो वह गलत कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जो भारत का जो कदम है अहले कदम है इसके खिलाफ। देखिए, मैं पहले आपको बता दिया, कोई धर्म की यहाँ बात ही नहीं है। आतंकवाद किसी भी धर्म में नहीं है, न हिंदू में है, न इस्लाम में है, न सिख में, न ईसाई में है, किसी भी, न जैन में है। आतंकवाद को कोई कबूल नहीं करता है। सब जो भी धर्म है आतंकवाद के खिलाफ में। इसलिए कोई भी कंट्री हो, किसी भी जाति की कंट्री हो, सब आतंकवादी और आतंक के खिलाफ में है। कल धर्मशाला में जो मैच चल रही थी उस पर भी विराम लगा दिया गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो मतलब आप इस पे क्या कहना? वो तो करेगा ही ना। अब युद्ध शुरुआत होगा, कहाँ किस समय क्या हो जाएगा, उसके लिए तो यहाँ का जो मानव है, यहाँ का जो लोग है, जो यहाँ पे जनता है, उनकी सुरक्षा की तो बात करेगी ना सरकार, उसको तो सही सुझाव देगी ना। इसलिए उसको सही सुझाव देते हुए, जैसे कल दिल्ली में लाल किला और इंडिया गेट को खाली कराया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से कराया गया। ये देश हित में, लोक हित की बात है तो सरकार करेगी। क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी में जो अपना देश है भारत जो है, हर दृष्टिकोण से, और विदेश नीति हो या हर नीति से, मतलब